Chandok and I am the student of class 10 standing here in front of you all to recite a short story that will give you some moral. So listen it very carefully and try to give a moral of this story to me. So I'll recite the story in Hindi so that you everyone will feel comfortable in this. So let me start. तो एक गांव में एक बच्चा था जो बहुत मेहनती था और उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता उसकी पढ़ाई पूरी नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसों की कमी के कारण वो उसकी पढ़ाई पूरी नहीं करवा पा रहे थे। उसके गांव में एक स्कूल था, एक प्राइवेट स्कूल था जो 5th तक था। तो उसके पेरेंट्स उसको वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो बहुत शौकीन था पढ़ाई का। तो वो स्कूल के बाहर हर रोज़ जाता था और देखता था खिड़की से कि स्कूल का टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो जब वो देखता था तो उसको बहुत ध्यान से, बहुत आकर्षित होकर देखता था, तो उसे वो चीज़ समझ में आने लग गई। तो उसके बाद एक बार एक टीचर ने उसको देखा, उस टीचर ने उसको नोटिस किया कि आखिर ये बच्चा बाहर क्यों पढ़ रहा है, ये अंदर आके क्यों नहीं पढ़ता। उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम अंदर आके क्यों नहीं पढ़ते, तुम्हारा बाहर पढ़ने का रीज़न क्या है। तो उस बच्चे ने बोला कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई पूरी नहीं करवा पा रहे हैं। तो उस टीचर ने फिर उससे सवाल पूछा कि तुम बड़े होकर आखिर बनना क्या चाहते हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं बड़े होकर एक टीचर बनना चाहता हूँ। तो उस टीचर ने शौक होकर पूछा कि तुम टीचर ही क्यों बनना चाहते हो, बहुत सारे अदर जॉब्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, तुम वो क्यों नहीं ट्राई करना चाहते हो। तो उसने बोला क्योंकि मुझे लगता है एक टीचर बच्चों का भविष्य बना सकता है। और उसने बोला कि मुझे सारे बच्चों को पढ़ाना है जिनके पास जो पढ़ने के बहुत शौकीन है, लेकिन उनके माता पिता के पास जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और जिनके माता पिता उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो फिर उस टीचर को उस पर बहुत दया आई। उसने उसके पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने उसकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोचा। तो उन्होंने जब उसकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो उनको पता था ये बच्चा आगे कुछ करके दिखाएगा। तो जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपनी सारी पढ़ाई पूरी की। पहले तो अपने गांव में उसने 1st से 5th तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उसके गांव में और कोई विद्यालय नहीं था। तो फिर वो जो टीचर थे जिसने उसको प्रेरित किया था, उन्होंने वो उसे शहर में लेके गए, गांव से शहर में लेके गए। तो जब वो शहर में लेके गए तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल थे, लेकिन वो बहुत महंगे थे। तो उन्होंने उसे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया। तो जब उसे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया तो उसे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे नए लोग थे उसके लिए, बहुत अच्छे भी थे और कुछ अजीब भी थे, मतलब ऐसा उसको लगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे तो मेरे लक्ष्य पे ध्यान देना है, तो मैं सारे लोगों को भी देखूं, मैं अच्छे लोगों को भी देखूंगा, बुरे लोगों को भी देखूंगा, क्योंकि सबसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलती है। तो फिर जब उसने अपनी स्कूलिंग पूरी करी, अपनी स्टडीज़ पूरी करी, तब उसकी टीचर ने उससे वापस एक सवाल पूछा कि अब तुम क्या करना चाहते हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं अब एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जहाँ पे मैं सारे बच्चों को पढ़ाऊँगा, जहाँ पे मैं सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँगा, ताकि वो अपनी स्टडीज़ पूरी कर सके और आगे कुछ करके दिखा सके। तो वो जो टीचर थे वो उसके जवाब से बहुत खुश हुए और उनको बहुत अच्छा लगा कि आखिर उनकी मेहनत रंग लाई, आखिर उनकी कामयाबी, उस बच्चे ने अपनी कामयाबी को आखिर हासिल ही कर लिया। तो आप बताइए कि हमें इस कहानी से क्या मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से। कोई बताना चाहेगा? चलो मैं ही बता देती हूँ। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी कार्य को धीरे धीरे करते रहेंगे, किसी कार्य को मेहनत से करेंगे, तो हमारा एक लक्ष्य ज़रूर हासिल होगा, कभी ना कभी वो ज़रूर लक्ष्य हमें हासिल होगा। तो हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। अंत में मैं आपको कुछ लाइनें, कुछ शब्द कहती हूँ जिन्हें आप ध्यान से सुनना, क्या पता आपको इससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल बना दोगे, एक एक यदि पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, एक एक यदि अक्षर जोड़ो तो बन जाओगे विद्वान। अगर आप किसी भी कार्य को धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मैं आप सभी नए बच्चों से ये आशा करती हूँ कि आपने आज की कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और कुछ ना कुछ सीख ज़रूर सीखने को मिली होगी। तो धन्यवाद आप सभी का मेरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए।